Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. पिछली क्लास में हमने बात की थी कि अगर दो टाइप के स्ट्रेस लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने सिग्मा एक्स लगाया, यहाँ पे भी सिग्मा एक्स लगेगा टेंसाइल इन नेचर का, सिग्मा वाई लगा दिया, सिग्मा वाई लगा दिया। तो अगर दो तरीके के हम स्ट्रेस अगर डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो किसी ऑब्लिक प्लेन पे जो कि थीटा एंगल क्या है एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो ऑब्लिक प्लेन, तो वहाँ पे अगर इस प्लेन की बात की जाए तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस या फिर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, ये हमने देखा था पिछली क्लास में। हमने यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस की बात कर ली थी, दो तरीके के हमने स्ट्रेस लगा के देख लिया, उसकी भी बात हमने कर ली। तीसरा एक टाइप है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ हम अगर शेयर स्ट्रेस लगाएं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर एक केस में आप एक टाइप का स्ट्रेस लगा दो, मतलब सिग्मा एक्स लगा दो या फिर सिग्मा वाई लगा दो या फिर सिर्फ मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन लगा दो। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ भी ना लगे, सिर्फ और सिर्फ शेयर स्ट्रेस लगे। तो शेयर स्ट्रेस को हमें पता है कि हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। शेयर स्ट्रेस टाउ होता है। एक्स वाई हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि शेयर स्ट्रेस जब भी डेवलप होता है वो एक्स वाई दोनों प्लेन में होता है, क्योंकि हमें पता है ना ये अच्छे से कि ये अलोंग द एक्सिस लगता है, अलोंग द सरफेस लगता है। शेयर स्ट्रेस जब भी लगेगा वो अलोंग द सरफेस लगता है, तो सरफेस में क्या होगा, आपका एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स और वाई इधर हमने डिनोट कर दिया और ये एक होगा इधर, यहाँ पे आपके टाउ एक्स वाई एक दूसरा हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया है, शेयर स्ट्रेस लगाया है किसी कंपोनेंट पे और कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रेस हम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयर स्ट्रेस लगा रहे हैं। ये हमने प्लेन काट दिया, ठीक है, एक सेक्शन काट दिया। सेक्शन जो है वो थीटा डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये चीज़ें रट जानी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ये एक्स एक्सिस, ठीक है, थीटा किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ ले रहे हैं। ठीक है, ऑब्लिक प्लेन है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ शेयर स्ट्रेस लगाया है और कोई भी स्ट्रेस हम नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसा केस जब भी होगा वहाँ पे अगर पूछेगा कि इस प्लेन पे, इस सरफेस पे नॉर्मल स्ट्रेस या फिर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, इस सरफेस पे पूछ रहा है, तो नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी यहाँ पे होगी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, देखो अगर सिर्फ और सिर्फ अगर शेयर स्ट्रेस लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फॉर्मूले में कहीं पे भी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का टर्म नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हम लगा ही नहीं रहे, तो आने का कोई मतलब नहीं है। आएगा क्या, सिर्फ टाउ एक्स वाई आएगा फॉर्मूले में। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो डेवलप होता है टाउ एक्स वाई, ये हो जाता है आपका साइन 2 थीटा। ये किसकी वैल्यू है, नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन अ ऑब्लिक प्लेन। ठीक है, जो कि थीटा डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज है और किससे, एक्स एक्सिस के साथ। तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू ये आ गई। शेयर स्ट्रेस की बात करें इस प्लेन पे, तो शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी माइनस का साइन टाउ एक्स वाई कॉस ऑफ 2 थीटा। ये हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हमें एक किसी ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, किस केस में, जब सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे टाउ एक्स वाई हम लगा रहे हैं, कोई भी सिग्मा एक्स कोई भी सिग्मा वाई हम नहीं लगा रहे हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू ये आएगी और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू ये आएगी। कहाँ पे, ऑब्लिक प्लेन पे। ठीक है, ये हमने देख लिया। हमने ये नेक्स्ट टाइप था, ये टाइप 3 था हमारा, ये क्या है, टाइप 3 है। पहला टाइप देखा, सिर्फ सिग्मा एक्स लगाया था। पहले टाइप में क्या लगाया था, सिर्फ सिग्मा एक्स लगाया। दूसरे टाइप में हमने क्या किया, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई लगाया। तीसरे टाइप में क्या किया, सिर्फ और सिर्फ हमने शेयर स्ट्रेस लगा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई तीनों किसी बॉडी पे लग रहे हो? ऐसा भी तो पॉसिबल है, केसेस कुछ भी हो सकते हैं। ये हमें देखना है कि केसेस कि उन चीज़ों को सॉल्व कैसे करें, क्योंकि केस तो कुछ भी हो सकता है सिर्फ सिग्मा एक्स लगे या दोनों लगे या तीनों लगे या कुछ भी ना लगे। वो तो डिपेंड करता है ना कि क्वेश्चन में दिया क्या है या पूछ क्या रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टाइप है वो ये है कि अगर सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई तीनों किसी कंपोनेंट पे लग रहे हैं, अगर वो लग रहे हैं तो वहाँ पे किसी ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं,
थोड़ा सा है, फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, थोड़ा समझने की ज़रूरत है इस चैप्टर में और थोड़ा रटने की ज़रूरत है। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो है क्या है, टाइप 4। टाइप 4 पे हम क्या देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट पे हमने लगाया एक सिग्मा एक्स, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। वाई डायरेक्शन में हमने लगा दिया क्या, सिग्मा वाई। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस भी लगा दो, चलो लगा दिया, टाउ एक्स वाई, शेयर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई हमने लगा दिया। एक ऑब्लिक प्लेन दे दिया थीटा डिग्री पे, वो कह रहा है इस प्लेन पे नॉर्मल और इस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताइए कि कितनी आएगी, ठीक है। ये पूरा एक तरीके का क्वेश्चन है, इसको सिर्फ टाइप मत देखिए, इसको इस तरीके से देखिए कि ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। क्या करेगा, वैल्यू दे देगा, और क्या, हमने वैल्यू की जगह सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई, थीटा, ये सारी चीज़ें अज्यूम की हैं। वहाँ पे सारी वैल्यू गिवन होगी, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमारे पास होगा। तो यहाँ पे अगर पूछता है कि नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब इस ऑब्लिक प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी वो होगी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। ये y है, राइट। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये आ गई आपकी नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू अगर पूछेगा तो क्या होगा, शेयर स्ट्रेस मतलब सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 2 थीटा आ जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस ये मिल गया, शेयर स्ट्रेस ये निकल गया। और अगर पूछता है रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट हमें पता है कि क्या करेंगे, सीधे सीधे सिग्मा नॉर्मल का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर और क्या, अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सिर्फ 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, बता देती हूँ मैं। पहला कि स्ट्रेस जो लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कौन कौन से स्ट्रेस लग रहे हैं और कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई लग रहा है, तीनों लग रहा है, या सिर्फ तीनों में से कोई एक लग रहा है, या तीनों में से कोई 2 लग रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है देखने वाला कि थीटा जो है, थीटा क्या दिया हुआ है, जो एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन में दिया है या क्लॉकवाइज दिया है। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू अगर आप गलत रखोगे तो सारा आंसर गलत हो जाना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि थीटा कैसे निकाल रहा है। हमने ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं, थीटा को हमेशा हमने क्या माना है कि ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हम सबको पता है ये क्या है, एक्स एक्सिस है, राइट। एक्स एक्सिस से ये प्लेन दे दिया, इसने बोला कि थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस हमें पता है कि क्या है, ये है एक्स एक्सिस, तो हमें पता ही है ना कि हाँ यही होगी, ये एक्स हो गई और ये वाई एक्सिस है, ये ऊपर वाली। तो एक्स एक्सिस ये है। अब क्या कह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉकवाइज तो चल नहीं सकते इस प्लेन के लिए, ये अगर प्लेन है तो इधर से तो हम एंटी क्लॉकवाइज चल नहीं सकते ना। अगर एक्स एक्सिस देखेंगे तो एंटी क्लॉक तो इधर ही चला जाएगा ना, एंटी क्लॉक तो इधर ही होगा। और अगर क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज ऐसे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान देना है कि एंटी क्लॉक दिया है एक्स एक्सिस के साथ या फिर क्लॉकवाइज दिया हुआ है। तो अगर क्लॉकवाइज दिया है तो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो प्लेन है थीटा डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है विद एक्स एक्सिस। तो ये हम सारी चीज़ें इसी फॉर्मूले के हिसाब से रख देंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज इन केस अगर एंटी क्लॉक दिया है तो हम क्या करेंगे, 180 में से एंटी क्लॉकवाइज जो भी एंगल दिया है, अगर 120 दिया है ये, तो क्या करेंगे
180 माइनस 120 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा 60, थीटा की जगह 60 रखेंगे और बाकी सारी कैलकुलेशन कर लेंगे, सारा कुछ ईजी तरीके से हो जाएगा। ये हमने चारों टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छा एक चीज़ ये देखने वाली बात है कि अगर इसमें मान लो कि सिग्मा एक्स लगाया इन्होंने, सिग्मा एक्स और टाउ एक्स वाई लगा रहे हैं, सिग्मा वाई हटा दे रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ इसी में देखते हैं, इसी में कि सिग्मा एक्स लगाया और टाउ एक्स वाई लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये काट दिया, सिग्मा वाई इन्होंने क्या किया, काट दिया। कह रहे हैं कि ये नहीं लगाना, इन्होंने सिर्फ बोला कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एक्स लगा रहे हैं और टाउ एक्स वाई साथ में लगा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले में, सेम फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सिग्मा वाई जहाँ पे भी सिग्मा वाई है वहाँ पे उसको क्या करेंगे, ज़ीरो कर देंगे। ये सिग्मा वाई, ये भी ज़ीरो, और टाउ एक्स वाई तो है ही। मतलब हम क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे हमें ये देखना है कि दिया क्या है, जो दिया होगा फॉर्मूला भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, कोई भी फालतू टर्म नहीं आएगा उसमें इक्वेशन में। अगर सिग्मा वाई हटा तो सिग्मा वाई का कोई भी टर्म नहीं आएगा इक्वेशन में, सिग्मा वाई जहाँ होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू ज़ीरो रख देंगे। इसी केस में अगर वो कहता है कि हमने क्या किया, सिग्मा वाई रख रहे हैं लेकिन सिग्मा एक्स हटा दे रहे हैं, तो अगर सिग्मा एक्स को हटाना है तो क्या करेंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे और जो सिग्मा वाई है, सिग्मा की वाई की वैल्यू जो गिवन होगी वो रखेंगे। इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एक्स, और अगर सिग्मा वाई लग रहे हैं और टाउ एक्स वाई नहीं लग रहा, टाउ एक्स वाई अगर नहीं लग रहा तो जहाँ पे भी टाउ एक्स वाई है ये ज़ीरो कर देंगे, ये ज़ीरो कर देंगे और फिर इक्वेशन आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, चीज़ों को एक बार समझेंगे, एक बार में नहीं समझ में आता तो मेरे ख्याल से दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे ना इस चैप्टर को, जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो पहली क्लास से देखोगे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियो हैं, और जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।